हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी क्लास 6 के मैथ का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। यानी हमारा पहला क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो इसका पहले हमें सन्निकट करना है, फिर उसे जोड़ना है। तो ये 439 है, तो इसमें हम 9 को लेंगे, देखेंगे ये 9 जो है ये 5 से छोटा है या बड़ा है। तो 9 क्या है, 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से जो संख्या बड़ी रहेगी तो उसमें हम 10 आगे की ओर चले जाएंगे। यानी ये 39 है तो हम इसे 40 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 440 प्लस, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है। तो ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 5 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी इसे हम 30 लिखेंगे। तो 330 प्लस, फिर हमें यहाँ पे देखना है 7, ये 7 है 5 से बड़ा। तो अगर 5 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है, आगे की तरफ जाना है, यानी 17 है तो इसे हम 20 लिखेंगे। तो 4320। या आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 39 है, तो ये किसके ज़्यादा करीब है, ये ज़्यादा करीब है 40 के, इसलिए मैं यहाँ पे 40 लिख दी हूँ। और ये 34 ज़्यादा करीब 30 के है, क्योंकि ये 34 जो है 30 से कुछ ही ज़्यादा है। और यहाँ 17 है, तो 17 जो है ज़्यादा करीब 20 के है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दी हूँ। तो अब इन सबको हम जोड़ देंगे। तो पहले हम इसे साइड में लिख लेते हैं, फिर इसे जोड़ेंगे। 4320 तो इन सबको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा 905, यानी कि 5090। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये इसका आंसर आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन है 1,08,734 माइनस 47,599। यानी कि हमको क्या करना है, पहले इसको सन्निकट में लिखना है, तब फिर इसे माइनस करना है। तो हमें इसका ये देखना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा रहेगा तो हम पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि 34 है, तो 34 है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। तो 1087 और यहाँ पे हमें 30 लिख देना है, फिर माइनस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 9 क्या है, 5 से ज़्यादा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 से ज़्यादा। अगर 5 से ज़्यादा है तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी ये 599 है तो हम इसे 600 लेंगे। या इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि 599 जो है वो 600 के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये दोनों वैसे लिख देंगे हैं, और यहाँ 600 लिख देंगे। और इन दोनों को अब हम माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम इसे साइड में लिख लेते हैं। 108,730,47600। तो इसे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1, 10 में 4 गया 6। तो फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, यानी 61,130। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 61,130। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। इसका एक आंसर आप और लिख सकते हैं, जैसे ये है 130, तो यहाँ पे हम 61 लिख देंगे। और 130 जो है वो ज़्यादा करीब किसके है, मान लीजिए यहाँ पे 130 मैं लिखती हूँ 130, तो ये ज़्यादा करीब 100 के है या 200 के है। तो ये ज़्यादा करीब 100 के है, क्योंकि 100 से 130 कुछ ही ज़्यादा है, और 200 में इसे बहुत पीछे है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 6100। इसे हम 6100 130 लिखेंगे, या फिर 6100 भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर, एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सी नंबर का क्वेश्चन है 8,325 माइनस 491। तो इसे भी हमें पहले सन्निकट करके लिख लेना है, फिर हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 25, तो 25 को क्या लिखेंगे, हम 30 लिखेंगे, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा करीब है। तो हम 8 3 उतार देंगे और यहाँ पे 30 लिखेंगे, फिर माइनस। और ये 491 है, तो ये 90 जो है ये ज़्यादा करीब किसके है, 91 जो है वो ज़्यादा करीब 90 के है। तो हम यहाँ पे 490 लिखेंगे, क्योंकि 90 से बस ये एक ही ज़्यादा है। तो इसका सन्निकटन क्या होगा, 90 होगा, और 25 का सन्निकटन 30 होगा। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 8330,490। इसे माइनस करेंगे तो 0487, 7840 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7840। तो ये इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। तो डी नंबर में है 4,89,348 माइनस 48,365। तो
इसे भी हमें वैसे लिखना है। यहाँ क्या है 48 है, इसका हम सन्निकट लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है 65 तो इसका लिखेंगे। तो हम यहाँ पे उतार देते हैं पहले 4893। 48 का सन्निकट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 48 जो है वो 50 के ज़्यादा करीब है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर 48 जो है वो उसमें 8 क्या है 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हम आगे की ओर जाएंगे तो 50 लेंगे, फिर माइनस, और यहाँ 65 है तो इसका हम 70 लिखेंगे। 48370, क्योंकि ये 5 है, अगर 5 भी रहेगा तो हमें क्या करना है, एक आगे की तरफ जाना है, यानी दाहिनी की तरफ आगे की तरफ जाना है। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इसे हम माइनस कर लेते हैं पहले। 489348, 48365। तो इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें ये वाला लेना था, मैं फिर से लिख लेती हूँ यहाँ पे 489350, और हमें ये वाला लेना है 48370। तो इनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 0 आया, 15 में 7 गया 8, 9 0 4, 4 के 4 बच गया। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं, यानी कि हमारा आ गया 440,980, 4,40,980। तो ये एक आंसर आया, और आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है 980 है, तो 980 को हम 900 भी लिख सकते हैं, यानी सन्निकटित करके हम क्या लिखेंगे 900, क्योंकि 980 जो है वो 900 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए इसे हम 900 लिखेंगे। आपका ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो हमारा डी नंबर तक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापक नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। यानी हमको इनका गुणनफल ज्ञात करना है, पहले सन्निकटन निकालना है तब करना है। जैसे यहाँ 578 गुना 161, तो हमें क्या करना है, इनमें हम 2 अंक लेंगे, इनमें 2 अंक लेंगे, तो इनमें हम लेंगे 50 से। अगर जो 50 से बड़ा रहेगा तो उनको हम क्या लेंगे, आगे ले लेंगे। जैसे ये 578 में 78 जो है वो क्या है 50 से बड़ा है, तो हम इनको लिखेंगे 600 गुना, और 161 में 61 क्या है 50 से बड़ा है, इसे हम लिखेंगे 2 से, यानी कि 161 जो है वो 200 के ज़्यादा करीब है, और 578 जो है वो 600 के करीब है। तो अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 जीरो है, तो 4 जीरो हम क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में है 5281 इंटू 3491। तो इनमें भी हमें वैसे ही इसे सॉल्व करना है, तो इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें हम 3 अंक ले लेते हैं, इसमें भी 3 अंक ले लेते हैं। इसमें हम लेंगे 500 से। अगर 500 से जो संख्या छोटी रहेगी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे ये 281 है, तो ये 500 से छोटी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 5000। 281 के जगह 0 लगा देंगे, क्योंकि ये जो है 5000 के करीब है, गुना, और यहाँ 491 है, ये भी क्या है 500 से छोटी है। 500 से छोटी है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि इसे हम लिखेंगे 3000। तो अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, तो 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो हमें यहाँ पे लगा देना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर में है 1291 गुना 592। तो इनमें हमें वैसे ही लेना है, पहले सन्निकटित लिखना है फिर गुना कर देना है। तो यहाँ है 91, यहाँ है 92, तो 91 जो है वो क्या है 50 से ज़्यादा है। तो अगर 50 से ज़्यादा जो संख्या होगी तो हम आगे जाएंगे, यानी 1291 है तो हम इसे लिखेंगे 1300 गुना, क्योंकि 1291 जो है 1300 के ज़्यादा करीब है, और यहाँ 592 है, तो ये 92 भी क्या है 50 से ज़्यादा है, तो इसे हम लिख लेंगे 600, क्योंकि 592 जो है वो 600 के ज़्यादा करीब है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 को 6 से गुना करेंगे तो 78 आ जाएगा, और यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो यहाँ लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो डी नंबर का क्वेश्चन है 9250 गुना 29। तो इसे भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ की 250 है। तो हम क्या करेंगे, ये 250 जो है ये 500 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे और 9000 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है 9250 ये 9000 के ज़्यादा करीब है। फिर गुना, और यहाँ पे क्या है 29, यहाँ पे अगर हम 9 ले लें तो ये 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी 29 है तो हम इसका
30 लिख देंगे, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा करीब है। तो अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 9 को 3 से गुना करेंगे 27 आएगा, और यहाँ 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हमें यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा प्रश्नावली 1.3 का 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।